फिक़ह हनफी में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स कुत्ता उठा के नमाज पढ़े तो उसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई शख्स अपने छोटे बच्चे को उठा के नमाज पढ़े तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। अच्छा, वो फिर साथ उन्होंने साथ उसके आदाब भी लिखे हैं। तो कुत्ता उठाने के आदाब तो फिक़ह हनफी में लिखा हुआ है कि कुत्ता अगर आप इस तरह उठा के नमाज पढ़े, देखो कितनी बड़ी कहानी है, तो उसके मुंह को बांध लेंगे कि आप सुभान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने इसकी बेशर्मी वाली हंसी देखी। बहुत बड़ा बेशर्म बेहया है, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है कि फिक़ह हनफी में लिखा हुआ है कि अगर बच्चा उठा के नमाज पढ़ी तो नमाज बातिल हो जाएगी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये सारा झूठ बोल रहा है। बदाइस-ए-सनाए फिक़ह हनफी की मोतबर किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी नवासी को उठाया, तो ये जवाज है इसमें। तो कोई अगर जरूरत के तौर पर बच्चे को उठा लेता है तो उसकी नमाज बातिल नहीं होगी, मकरूह भी नहीं होगी, जायज होगी। मैं आगे आपको हवाले देने वाला हूँ। दूसरी बात, इसने कुत्ता उठा के जो बात की, अगर आप उसी को देखें, उसी के नीचे तशरीह लिखी हुई है कि सही मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुत्ता रखने की इजाजत दी है मवेशियों की हिफाजत के लिए। तो मालूम हुआ कि कुत्ता नजसुल ऐन नहीं है। हाँ, इसका जिस्म अगर सूखा है, कपड़े को लग जाए तो कपड़ा नापाक नहीं होगा, और कुत्ते का जो गोश्त है वो नापाक है, हराम है। अब जिस जानवर का गोश्त नापाक हो तो उसकी राल भी नापाक होती है, उसकी थूक भी नापाक होती है। इसलिए फरमाया कुत्ता अगर थूक दे या राल टपका दे कपड़े पर तो कपड़ा नापाक हो जाएगा। तो ये मसला नहीं है कि आप कुत्ता उठा के नमाज पढ़ें। मसला ये है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुत्ता आप रख सकते हैं। एक आदमी मवेशियों के लिए, उसकी हिफाजत के लिए कुत्ता रखेगा, नमाज पढ़ेगा, साथ में चारपाई में कुत्ता आ जाएगा। अगर कुत्ता आके इसको चिमट जाएगा और ये उठा लेगा तो क्या उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी? फरमाया उसकी नमाज होगी। हाँ, ये कि अगर उसका मुंह बंधा हुआ हो। लेकिन इसने किस तरह जबान दराजी की कि कुत्ता उठाने की सुन्नतें और आदाब और इस तरह की बातें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बुखारी शरीफ में हदीस है, उसका बाप बांधा इमाम बुखारी ने कि गधे पर नफल नमाज पढ़ना। अब आप बताएं, गधे पर नफल नमाज पढ़ना जायज है, और हदीस नंबर है 1100, और नसाई में हदीस है 741। गधे पर नमाज पढ़ना क्या है? जायज है। अब गधा जो है उसका गोश्त हराम है, अगर वो मुंह मारेगा, लाल टपकाएगा तो वो कपड़ा नापाक हो जाएगा। अब मुहद्दिसीन इस पर क्या आगे तफसील करेंगे, तशरीह क्या करेंगे? तशरीह ये करेंगे कि अगर आप गधे पर नमाज पढ़ते हैं आपकी नमाज हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। लेकिन अगर गधा आपके पांव पर या कपड़ों पर राल टपका दे, मुंह मार दे, तो आपका जिस्म नापाक हो जाएगा। तो इस हदीस की तशरीह आपको करनी पड़ेगी। तो क्या आप इस पर इस तरह तनकीद करेंगे कि गधे पर नमाज पढ़ने की सुन्नतें और आदाब? ये मुहद्दिसीन को दुआएं दें, फुकहा को दुआएं दें कि वो हदीस पढ़ के समझ के मसाइल बताते हैं। तो जो बंदा गधे पर नमाज पढ़ेगा उसे ये बातें आनी चाहिए कि गधे की राल आपके लिबास पर न लगे। अगर गधे की राल थूक आपके लिबास पर लगी तो आपका लिबास नापाक हो जाएगा। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब कुत्ता रखने की इजाजत दी है, ऐसा कोई मौका आ जाए कि कुत्ता आपको चमट जाए नमाज में, तो उसका मुंह बंधा हुआ तो फिर आपकी नमाज हो जाएगी। ये मसला है। ये फुकहा को दुआएं दें कि क़यामत तक ऐसे जो एरिया हैं, इलाके हैं कि अंग्रेज मुसलमान होता है जो कुत्ते रखते हैं। कुत्ता रखना नाजायज नहीं, हदीस में इसकी इजाजत है। अगर आप मवेशियों की हिफाजत के लिए रखते हैं तो वो आपसे खेलता है, अटकलियां करता है, तो क्या अगर वो आपसे चिमट जाए नमाज की हालत में तो आपकी नमाज होगी कि नहीं होगी? ये कौन बताएगा? ये फुकहा बताएंगे। और ये उलट बात कैसे ले जाते हैं, किस तरह तनकीद करते हैं, हालांकि उनकी मेहनतें हैं वो बताते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं कि आपने कुत्ता उठा के नमाज पढ़नी है, और ये भी नहीं कि आपने बच्चा उठा के नमाज पढ़नी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बच्चा उठाया, ये जवाज है इसमें, और ये जायज है। फिक़ह हनफी में लिखा जायज। मैं आपको इबारत पढ़ के दूंगा। और इसी तरह आपने मवेशी रखे हैं, कुत्ता मालिक से प्यार करता है। अब आप नमाज पढ़ेंगे आप और कुत्ता चिमट जाए, आपसे प्यार करे, तो क्या उस वक्त आपकी नमाज होगी कि नहीं होगी? या आप नमाज पढ़े साथ चारपाई, कुत्ता चारपाई पे खड़ा होकर फिर आपको चिमट जाता है, आपने उठा लिया तो नमाज होगी कि नहीं होगी? ये मसला है समझने वाला। लेकिन ये बंदे जिनके दिलों में निफाक है, झूठ है, ये और तरफ बात को ले जाते हैं। आगे देखिए कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। क्योंकि उसने जुबान मार दी तो कपड़े हो जाएंगे नापाक, तो नमाज तो आपको फिर दोबारा लौटानी पड़ जाएगी।
اور کہتے ہیں بچے کو اٹھا کے کریں گے. بچے کے ساتھ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی اسپیسیفکلی دشمنی ہے حدیثوں کے ساتھ. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی امامہ نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. الامان والحفیظ کتنا بڑا جھوٹا ہے. 516 یہ بخاری شریف میں حدیث ہے. نعمت الباری میں اس کی شرح ہے. علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کی ہے جلد نمبر 2. اور اسی میں علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی نقل کرتے ہیں. صفحہ نمبر 342 پر لکھتے ہیں کہ علامہ کاسانی نے اس حدیث کا ذکر کر کے کہا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مکروہ نہیں تھا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس کی احتیاج تھی. وہاں پر اس بچی کی حفاظت کرنے والا کوئی اور نہیں تھا. یا آپ اپنے اس فعل سے اس کا حکم شرعی جواز بیان کرنا چاہتے تھے اور یہ فساد نماز کا موجب نہیں ہے. بچی اٹھا لی، آپ نے بچہ اٹھا لیا، یہ فساد نماز کا موجب نہیں، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. اس نے کیا کہا؟ اس سے نماز باطل ہو جائے گی. اس طرح ہمارے زمانے میں بھی ہم میں سے کسی کے لیے یہ عمل مکروہ نہیں ہے. دیکھیں علامہ کاسانی بدائع ثنا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146 دارالکتب العلمیہ بیروت، یہ چھپی 1418. فرماتے ہیں اسی طرح ہمارے زمانے بھی مکروہ نہیں ہے لیکن بغیر ضرورت کو اٹھانا نہیں چاہیے. تو اس سے واضح ہو گیا کہ فقہاء احناف کہتے ہیں اگر بچہ اٹھا لیا تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی. وہ حدیث بھی آپ سن لیں. بخاری شریف حدیث نمبر 516. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نواسی امامہ جب آپ سجدہ کرتے تو ان کو نیچے رکھ دیتے اور جب آپ کھڑے ہوتے تو ان کو اٹھا لیتے. اب یہاں سے فقہا نے مسئلہ نکالا کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے عمل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں عمل قلیل، اور اگر 2 ہاتھ سے عمل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں عمل کثیر. تو ایک ہاتھ سے عمل کیا جائے تو اسے نماز نہیں ٹوٹتی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ہاتھ سے اٹھاتے تھے کاندھے پر، پھر ایک ہاتھ سے رکھتے تھے. اسے کہتے ہیں عمل قلیل، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. اور یہی فتویٰ ہے فقہاء احناف کا. لیکن اس بندے نے جھوٹ بولا اور کس طرح عوام کے ساتھ اس نے دغابازی کی. میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. بدائع ثنا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146 پہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح ہمارے زمانے میں بھی ہم میں سے کسی کے لیے عمل مکروہ نہیں ہے اور یہ فساد نماز کا موجب نہیں ہے. اور فقہ حنفی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بچہ اٹھا کے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. ان کو اصل میں حدیث سے دشمنی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. فقہا حدیث کو لاتے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، اور یہ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے. الامان والحفیظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.